वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डेमो दूंगा एक ऐसे सॉफ्टवेयर का जिससे आप यूज़ करके अपने कस्टमर्स के लिए इनवॉइसेस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर जो है डिज़ाइन किया गया है स्मॉल स्केल बिजनेसेस के लिए या सिंगल बिजनेस ऑनर्स हैं उनके लिए। ठीक है, आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके इनवॉइसेस क्रिएट करें अपने कस्टमर्स के लिए और हर एक इनवॉइस का ट्रैक रखें, कौन सी इनवॉइस पे हो गई है, कौन सी ड्यू है, पे नहीं हुई। ठीक है, प्रॉपर फॉलोअप आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए कर सकते हैं। और ये सॉफ्टवेयर जो है बहुत ही आसान वे में डिज़ाइन किया गया है ताकि आप जो है बिल्कुल भी किसी किस्म की ट्रेनिंग आपको चाहिए नहीं हो इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए। आप बहुत ही आसानी से इस सॉफ्टवेयर को अपने मोबाइल से और अपने कंप्यूटर से भी यूज़ कर सकें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आपने इस लॉगिन वाले बटन पे क्लिक कर लेना है और ये आपके सामने लॉगिन पेज आ जाएगा। आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया जाएगा जो कि बहुत ही सिक्योर लॉगिन आईडी और पासवर्ड है। ठीक है, आपने साइन इन पे क्लिक कर लेना है। ये एप्लीकेशन का होम पेज आ गया। अब इस एप्लीकेशन में और काफ़ी सारे मॉड्यूल्स हैं, जैसे जनरल अकाउंटिंग मॉड्यूल है, ठीक है ना, एम्प्लॉई एचआर एंड पेरोल मॉड्यूल है। लेकिन आज स्पेसिफिकली इस वीडियो के अंदर हम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं इनवॉइसिंग मॉड्यूल। ठीक है, तो इनवॉइसिंग मॉड्यूल जो है इसमें आप कोटेशंस लिख सकते हैं, अपने कस्टमर्स के लिए इनवॉइसेस लिख सकते हैं, इनवॉइसेस का पूरा फॉलोअप कर सकते हैं। ठीक है, आपने जो जो इनवॉइसेस लिखी हैं उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं, एक जगह पे एक रिपोर्ट की सूरत में देख सकते हैं। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी वे में सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया गया है। तो आइए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो इनवॉइस लिखने से पहले आपने मेक श्योर कर देना है कि भी कस्टमर इन्फॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी एंटर्ड हो। ठीक है, तो कस्टमर इन्फॉर्मेशन एंटर करने के लिए आपने कस्टमर मास्टर पे क्लिक कर लेना है। तो आप देख सकते हैं चूँकि ये सैम्पल डाटा है, यहाँ पे अगर आपने न्यू कस्टमर क्रिएट करना है तो ये येलो बटन दबा देंगे। अगर कोई एग्जिस्टिंग कस्टमर की इन्फॉर्मेशन को एडिट करना है तो ये एडिट वाला ऑप्शन क्लिक कर लेंगे, पेंसिल साइन। ठीक है ना, और अगर किसी कस्टमर की आपने इन्वाइसिस देखनी है, इसको कौन कौन सी कितनी इन्वाइसिस हमने इशू कर रखी हैं, तो ये आपने सर्च का बटन क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो इस स्पेसिफिक कस्टमर की जितनी भी इन्वाइसेस आपने इस सिस्टम में एंटर की होंगी वो आ जाएंगी। तो फर्दर हम कोई एक इन्वाइस नंबर भी सर्च कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि जी के फ़लाँ डेट से मुझे सारी इन्वाइसेस दिखाओ स्टार्टिंग फ्रॉम दिस डेट। आप यूँ भी कर सकते हैं। अगर आप इस कस्टमर को एम्प्टी कर दें और शो का बटन दबाएं तो तमाम इन्वाइसेस जो आपने इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए बनाई हैं वो आपके सामने आ जाएंगी और आप फर्दर कोई एक इनवॉइस नंबर डाल के उसको सर्च भी कर सकते हैं। अच्छा, ये सारी इनवॉइसेस जो आपके सामने आ रही हैं इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि जी कौन सी इनवॉइस पे कितना एडवांस मिला था, कितनी अमाउंट रिसीव हो चुकी है और कितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस पड़ा हुआ है। ठीक है, इस सिस्टम की जो रिपोर्ट्स हैं वो अलहदा से मैं इसी वीडियो के आखिर में आपको ओवरव्यू करा दूंगा, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये सॉफ्टवेयर जो है यूज़ करने में कितना आसान है। तो आइए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आप होम पेज पे आ जाएं। जैसे कि मैंने आपको बताया कस्टमर मास्टर में आ जाएं। ठीक है, अगर आपने नया कस्टमर ऐड करना है तो ये बटन दबाएंगे, नया कस्टमर ऐड कर लेंगे। अदरवाइज़ हम एज्यूम करते हैं कि हमने जो है इनवाइस करने जा रहे हैं अहमद को, तो हम ये क्रिएट इनवाइस पे बटन दबा देंगे। अब इस अहमद के हम इनवाइस क्रिएट करने जा रहे हैं। डेट आपने सेलेक्ट कर ली। ठीक है, और सिस्टम आपको बता रहा है कि ऑलरेडी ड्यू बैलेंस जो है इस बंदे का 1375 रुपये है ऑलरेडी। तो आपने सिंपली क्या करना है, सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप जो है अगर तो कोई डिस्काउंट ऑफ़र कर रहे हैं वो लिख दें। फॉर एग्ज़ाम्पल हम 400 रुपया डिस्काउंट ऑफ़र कर रहे हैं और नीचे जो है आपने क्या करना है कि इसकी सर्विस डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रिपेयर चार्जेस हैं, आवर्स में आपने इसको चार्ज करना है और पर आवर 760 रुपीज़ चार्ज करने हैं। ठीक है ना, और लाइन नंबर 2 में आप लिखते हैं कि पार्ट्स कुछ परचेज़ किए, आपने पार्ट्स परचेज़ किए 3। जो भी पार्ट की डिस्क्रिप्शन है कंप्लीट आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। ठीक है ना,
और ये जो 3 पार्ट्स परचेज़ किए हैं ये आपको आ रहा है 400 रुपया ईच। ठीक है, तो ये टोटलिंग आ गई आपके पास। और अगर आप कोई डिलीवरी चार्जेस लिखना चाहते हैं वो आप लिखते हैं। ठीक है, कोई टर्म्स एंड कंडीशन लिखना चाहते हैं जो इनवाइस के ऊपर प्रिंट होगी तो वो आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, एडवांस आपको कितना अमाउंट रिसीव हो रहा है तो यहाँ पे आप लिखते हैं। जब आप इसे सेव करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाएगी, टोटल ड्यू बैलेंस इसका इतना आ गया। ठीक है, और इस इनवाइस, ये जो इनवाइस है 7,880 रुपये की, और जिसमें से 3,000 हमें एडवांस में रिसीव हो चुका है। इनवाइस नंबर 524 है। हम इसे अगर प्रिंट करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपकी कंपनी का लोगो आ जाएगा, यहाँ पे आपकी कंपनी का नेम एंड एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, जिससे आप बाद में कभी भी चेंज कर सकते हैं खुद ही। यहाँ पे इनवाइस नंबर आ जाएगा। इनवाइस नंबर भी आपकी मर्ज़ी के मुताबिक स्टार्ट होगा। आप चाहते हैं कि जी इनवाइसिंग जो है मेरी 2000 से शुरू कर दो तो 2000 नंबर से ये इनवाइसेस शुरू हो जाएंगी। 2001 से आपकी पहली इनवाइस बन जाएगी और ये इनवाइस डिटेल आ गई। यहाँ पे आप पेमेंट मेथड जो है वो मेंशन कर सकते हैं दो। ठीक है, किस तरह कर सकते हैं मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ। आप बैक आ जाएं और यहाँ से आप जो है होम पेज पे आ जाएं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन का ऑप्शन क्लिक कर लें। यहाँ आप इनवाइस सेटअप का ऑप्शन भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे टॉप लाइन में आपने क्या करना है कि आपकी कंपनी का जो भी नाम है वो आपने लिख देना है। ठीक है, और नीचे जो भी आपका ऑफिस एड्रेस आप लिखना चाहते हैं इनवाइस के ऊपर, ऑफिस नंबर फॉर एग्जांपल 900 में लिखता हूँ। और मैं अपनी इनवाइसेस जो हैं वो शुरू करना चाहता हूँ 700 से। ठीक है, और नीचे पेमेंट मेथड 1 में मैं लिखना चाहता हूँ कि जी इजी पैसा। ठीक है, और पेमेंट मेथड नंबर 2 में मैं लिखना चाहता हूँ MCB बैंक। ठीक है, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। ये मेरी सेटअप इन्फॉर्मेशन है। सेटअप इन्फॉर्मेशन क्या होती है कि जो इन्फॉर्मेशन आप एक दफ़ा लिखते हैं तो सारी इनवाइसेस उस इन्फॉर्मेशन को फॉलो करेंगी। अब मैं वापस कस्टमर इन्फॉर्मेशन में आता हूँ और यहाँ से मैं अहमद की इनवाइसेस को सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ पे वो इनवाइस आ गई जो मैंने अभी बनाई है। मैं इस इनवाइस को एडिट कर लेता हूँ। अब एडिट करने के बाद आप दोबारा से अगर इस इनवाइस को प्रिंट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपकी कंपनी का नेम और उसका एड्रेस आ चुका है जो भी आपने लिखा है। ठीक है, जिस तरह भी आपने लिखा है। आप एड्रेस में अपना ईमेल एड्रेस मेंशन कर सकते हैं, अपनी कंपनी की वेबसाइट मेंशन कर सकते हैं। ठीक है ना, वो आ चुकी हैं। और नीचे आपने जो भी इजी पैसा डिटेल दी है, अपना मोबाइल नंबर या अकाउंट टाइटल लिखा है, ठीक है ना, या बैंक ब्रांच नेम लिखा है, जिस तरह भी आपने इन्फॉर्मेशन लिखी है उस तरह से इन्फॉर्मेशन जो है ना हर इनवाइस के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी। और ये वो फिक्स लाइन है जिसे आप इनवाइस बनाते वक्त भी चेंज कर सकते हैं और सेटअप में जाके भी चेंज कर सकते हैं। तो आपने देख लिया कि किस तरह हमने एक इनवाइस बनाई है और उसमें किस तरह से हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंजेस कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी वे में सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया गया है। अगर आप रिसीवेबल रिपोर्ट्स के ऊपर क्लिक कर लें तो ये 3 ऑप्शंस जो है ना आपको नज़र आ जाते हैं और ये बिल्कुल बेसिक लेवल ऑप्शंस है। अगर आप सेल्स इनवाइसेस पे क्लिक करेंगे तो वो ये रिपोर्ट मैं आपको ऑलरेडी दिखा भी चुका हूँ। अगर आप सारी इनवाइसेस देखना चाहते हैं, जितने भी इनवाइसेस सिस्टम में एंटर हुई हैं उनको आप देखना चाहते हैं, उनको आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो सारी इनवाइसेस एक्सेल में डाउनलोड भी हो जाएंगी। ठीक है, अगर आप सॉर्टिंग ऑर्डर चेंज करके देखना चाहते हैं, आप डेट का सॉर्टिंग ऑर्डर चेंज करके देखना चाहते हैं, बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी। और दूसरी रिपोर्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ड्यू सेल इनवाइसेस। ये वो इनवाइसेस हैं जो ड्यू हैं। ठीक है, जो पेड हैं या वो जो ज़ीरो की वो इसमें शामिल नहीं होगी। जो ये वो इनवाइसेस हैं जो फिल वक्त ड्यू हैं, आप उनको फॉलो अप कर सकते हैं, उनको एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना, और इसके अलावा आप कस्टमर एजिंग रिपोर्ट देख सकते हैं। ये एजिंग रिपोर्ट आपको बड़ी वेल नोन रिपोर्ट है और ये एजिंग रिपोर्ट जो है आपको शो कर देगी कि कौन सी इनवाइस कितनी पुरानी है। ठीक है,
कितने अरसे से वो ड्यू है। अगर आपने कोई भी इनवाइस जो है उसे रिसीव करना है तो आपने रिसीट वाउचर एंटर करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एज्यूम करते हैं कि हमने एक इनवाइस इशू की थी अपने कस्टमर को और अब वो आके हमें पेमेंट कर रहे हैं, तो हम रिसीट वाउचर में आ जाएंगे और यहाँ से हमने अपने कस्टमर को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उस कस्टमर की तमाम ड्यू इनवाइसेस हमारे सामने आ जाएंगी। हमने उस एक इनवाइस को सिलेक्ट कर लेना है जिसके अगेंस्ट हमें पेमेंट रिसीव हो रही है और पेमेंट डेट डालने के बाद हमने अमाउंट मेंशन कर देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल 4,780 रुपये की है, तो ये मैं अमाउंट इधर डाल देता हूँ। कैश अकाउंट मुझे मेंशन करना ज़रूरी है कि किस कैश अकाउंट में ये अमाउंट आ रही है। ठीक है, और जैसे ही मैं सेव करूँगा तो आप देखेंगे कि ये अमाउंट ज़ीरो हो जाएगी, बैलेंस ज़ीरो हो जाएगा। तो ये जो इनवॉइसिंग मॉड्यूल है ये हम फर्दर कस्टमाइज़ करके भी आपको दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कुछ और नीड्स हैं, आपने कुछ टैक्स के बारे में इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, इनवॉइस के बारे में, इनवॉइस के ऊपर जिस तरह की भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए या कस्टमाइजेशंस आपने करवानी है सॉफ्टवेयर के अंदर, हम आपको करके देंगे ताकि आप जो है इस सॉफ्टवेयर को अगर यूज़ करते हैं तो आप 100% बेनिफिट उठा सकें। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल यूज़र है, यूज़ करने में ये सॉफ्टवेयर है और ये मल्टी यूज़र भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हैं कि आप इस सॉफ्टवेयर को अपने स्टाफ मेंबर्स के साथ शेयर करें या अपने पार्टनर के साथ शेयर करें और आप उनके लॉगिन आईडी का एक्सेस भी कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक लॉगिन आईडी बना के अपने जूनियर स्टाफ को देते हैं, वो इनवॉइसेस तो लिखेंगे, ठीक है, लेकिन इनवॉइसेस को एडिट नहीं कर सकेंगे। तो हर किसी इनवॉइस को अगर उनको एडिट करना होगा तो वो आपके पास आएंगे। आप अपने लॉगिन से लॉगिन करके तो उस इनवॉइस को एडिट कर सकते हैं। तो इस वे में भी आप मेक श्योर होंगे कि भी कौन सी कोई भी इनवॉइस जो है मेरी प्रॉपर अप्रूवल के बगैर एडिट नहीं हो रही। ठीक है, तो इस तरह के आप एडवांटेजेस उठा सकते हैं, अपने काम को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अपने काम को सिंप्लीफाई कर सकते हैं और ज़ाहिर है इसी से आपका टाइम भी सेव होगा। तो अगर आपने हमसे रब्ता करना है, ये हमारी वेबसाइट है eqlsolution.com और यहाँ पे आप आके हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारे होस्टेड सर्वर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और हमारी जो अदर प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में भी डेमो देख सकते हैं, डिटेल पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, और ये एंड पे आपको हम अपना ऑफिस एड्रेस शो कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।